कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जसोदानंदन ब्रजनंदन जसोदानंदन ब्रजनंदन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय यशोदानंदन ब्रजनंदन जय यशोदानंदन ब्रजनंदन जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan Shri Govinda Gopinath Madhavana Mohan Shri Govinda Gopinath Madhavana Mohan Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jai Radha Madhava Radha Madhava Radhe Radhe Jai Radha Madhava Radha Madhava Radhe Radhe Jai Radha Vrindavan Chandra Radha Vrindavan Chandra Radhe Radhe Jai Radha Vrindavan Chandra Radha Vrindavan Chandra Radhe Radhe Jai Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jai Krishna Balaram Jai Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga 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 Gaura Hari Jai Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Gauranga Gaura Hari Jai Govinda Govinda Gopala Govinda Govinda Nandalala Jai Govinda Govinda Gopala Govinda Govinda Nandalala Jai Prahlada Singha Jaya Prahlada Singha Prahlada Singha Jaya Prahlada Singha Prahlada Singha Jaya Prahlada Singha Prahlada Singha Jaya Prahlada Singha
जय जगन्नाथ जय बलदेव बलदेव जय माँ सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेव जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय 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 गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री श्री राधा माधव की जय कृष्ण बलराम की जय निताय गौतम की जय प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय श्री श्री भागवत महापुराण की जय हरि नाम संकीर्तन की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 श्री श्री भक्तिवेदांत शिला प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि निताय गौर प्रेमानंदे हरि निताय गौर प्रेमानंदे हरि ऑल ग्लोरीज टू सुंदर देश हरे कृष्ण जय प्रभुपाद जय गुरु महाराज हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु हिंदी 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 तेलुगु अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतवे श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी प्राच्यत्यादिसवारिणी। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं संजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्रीशाखनित्यांशः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितान् पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधा माधव जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, निताई गौरचंद्र की जय, जय जय श्री श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलभद्र मां सुभद्रा की जय, श्री श्री भागवत महापुराण की जय, हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्ण हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। पहला अध्याय फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट श्लोक, हिंदी श्रीमद् भागवत कथा। नहीं हुआ था ये विदायपुर के पास पहला अध्याय पहला श्लोक ना चाहिए। मुनियों की जिज्ञासा, और मुनियों के जिज्ञासा से ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको पसंद है? जन्मादस्य यतोनयात् इतरतः सार्थेषु अभिज्ञा स्वराट्। जन्मादस्य यतोनयात् इतरतः सार्थेषु अभिज्ञा स्वराट्। तेने ब्रह्मा हृदयो आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेने ब्रह्मा हृदयो आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजोवारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिस्वर्गमृषा त्रिस्वर्गमृषा। तेजोवारि मृदां यथा विनिमय यत्र त्रिस्वर्गमृषा। धाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्पर्य ओम, हे प्रभु, नमः नमस्कार है भगवते श्री भगवान को, वासुदेवाय वासुदेव यादि भगवान श्री कृष्ण ही वासुदेव, वसुदेव के पुत्र वासुदेव। जन्म आदि उत्पत्ति पालन तथा संहार अस्य प्रकाट ब्रह्मांड का यतः जिनसे अन्यायात प्रत्यक्ष रूप से इतरतः अप्रत्यक्ष रूप से च तथा अर्थेषु उद्देश्यों में अभिज्ञ पूर्ण रूप से अवगत स्वराट पूर्ण रूप से स्वतंत्र तेने प्रदान किया ब्रह्मा वैदिक ज्ञान हृदय की चेतना
यह जो आदि कवये प्रथम सृजित जीव के लिए मोहिहंती मोहित होते हैं। यतः जीव के विषय में सूर्य बड़े बड़े मुनि तथा देवता तेज अग्नि वारी जल मृदा पृथ्वी यथा जिस प्रकार विनिमय क्रिया प्रतिक्रिया यत्र जहाँ पर त्रिसर्ग सृष्टि के 3 गुण अमृषा लगभग सत्यवाद भावना समस्त दिव्य सामग्री के साथ स्वयं अपने से सदा सदैव निरस्त अनुपस्थिति के कारण त्यक्त कुहकम मोह को सत्य को परम धीमहि मैं ध्यान करता हूँ। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद यहाँ पे पूरा बताते हैं। हे प्रभु, बोलिए हे प्रभु, हे वासुदेव वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य ही है। वो व्यक्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारण के आदि कारण है। वो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र है क्योंकि उनके बाहर अन्य कोई कारण नहीं हो सकता। उन्होंने सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी प्रकार मोह में पड़ जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये समस्त भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुण की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तव के लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत की भ्रामक रूप से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम पे निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वो ही परम सत्य ही है। श्री श्री प्रभुपाद तत्पर करते हैं। हरे कृष्ण। यहाँ पे तात्पर्य श्री श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद पूरा संपूर्ण विस्तार करते हैं। भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार करने का प्रत्यक्ष रूप से वासुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र भगवान श्री कृष्ण को इंगित करता है। इस तथ्य की अधिकाधिक व्याख्या इस ग्रंथ में स्पष्ट रूप से ही की जाएगी, जहाँ पर श्रीला व्यासदेव दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि श्री कृष्ण ही आदि भगवान है। समझाइए
ये पहला श्लोक हो, ये बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि उनके जो गंभीर ज्ञान है वो उसमें नहीं है। श्रीला जी यहाँ पर श्रीला व्यासदेव दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि श्री कृष्ण ही आदि भगवान है और अन्य सभी रूप उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पूर्ण अंश या अभिन्नांश है। श्रीला जीव गोस्वामी ने अपनी कृति श्री कृष्ण संदर्भ में इस विषय की विशद व्याख्या की है और आदि जीव ब्रह्मा ने अपने ग्रंथ ब्रह्म संहिता में कृष्ण विषय को यष्ट व्याख्या की है। सामवेद उपनिषद में भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के दिव्य पुत्र हैं। इसलिए इस स्तुति का यह पहला कथन पता है कि भगवान श्री कृष्ण ही आदि भगवान है। यदि परम भगवान किसी दिव्य नाम से जाने जा सकते हैं तो वह श्री कृष्ण शब्द ही होना चाहिए, जिसका अर्थ है सर्व आकर्षक। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कोई स्थल पर स्वयं आदि भगवान घोषित किया है और इसकी दुर्पुष्टि अर्जुन द्वारा तथा श्री नारद मुनि, श्रीला व्यासदेव आदि महान मुनियों के द्वारा भी की गई है। पद्म पुराण में ये भी कहा गया है कि श्री भगवान के असंख्य नामों से ही श्री कृष्ण नाम सर्वप्रमुख है। वासुदेव नाम श्री भगवान के पूर्ण अंश का सूचक है और उनके अन्य सभी रूप जो वासुदेव से अभिन्न है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि वासुदेव नाम विशिष्ट रूप से वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र का सूचक है। सन्यासियों में सिद्ध परमहंस द्वारा भगवान श्री कृष्ण का निरंतर ध्यान किया जाता है। वासुदेव तथा भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारणों का कारण है। जितनी भी वस्तुओं का अस्तित्व है वह सभी श्री भगवान से ही अद्भुत है। ऐसे किसी प्रकार है इसकी व्याख्या इस ग्रंथ के अगले अध्याय में की गई है। महाप्रभु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने इस ग्रंथ को निर्मल पुराण में कहा है और क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण का दिव्य आख्यान है। श्रीमद् भागवत का इतिहास भी अत्यंत महिमामय है। इसका संकलन श्रीला व्यासदेव ने दिव्य ज्ञान में परिवक्ता प्राप्त करने के बाद किया। उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री नारद मुनि के अनुदेश के अनुसार इसकी रचना की। श्रीला व्यासदेव ने समस्त वैदिक शास्त्र का संकलन किया, जिससे चारों वेद, वेदांत सूत्र, वेद ब्रह्मा सूत्र, पुराण, महाभारत इत्यादि सम्मिलित हैं। किंतु फिर भी वे संतुष्ट नहीं हुए। जब उनके गुरु श्री नारद मुनि ने उनके इस असंतोष को देखा तो उन्होंने उनको भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलाप के विषय में लिखने का उपदेश दिया। ये दिव्य कार्यकलाप इस ग्रंथ के 10वें स्कंद में ही विशेष रूप से वर्णित है, किंतु इसके सार तत्व प्राप्त करने हेतु मनुष्य को चाहिए कि वो धीरे धीरे ज्ञान विकसित करके क्रमशः आगे बढ़ जाए। ये स्वाभाविक है कि चिंतनशील मनुष्य सृष्टि का उद्गम जानता चाहता है। रात्रि में वो आकाश में तारों को देखता है तो स्वाभाविक रूप से वो उनके निवासियों के विषय में कल्पनाएं करता है। ऐसी जिज्ञासा मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, क्योंकि उसकी चेतना विकसित है जो पशुओं की तुलना में उच्च है। श्रीमद् भागवत में रचयिता ऐसे जिज्ञासाओं का सीधा उत्तर देते हैं। वे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण समस्त सृष्टियों के उद्गम है। वह न केवल ब्रह्मांड के सृष्टा है वरन उसके संहारकर्ता भी है। इस दृश्य जगत की उत्पत्ति श्री भगवान की इच्छा से किसी काल में ही होती है। कुछ काल तक इसका परिपालन होता और तब उनकी ही इच्छा से इसका संहार किया जाता है। अतः समस्त जागतिक कार्यों में पीछे उनकी परम इच्छा रहती है। निस्संदेह ऐसे उनके नास्तिक हैं जो सृष्टा पर विश्वास नहीं करते, किंतु अल्प ज्ञान के कारण ऐसे ही करते हैं। उदाहरण आधुनिक विज्ञानी ने अंतरिक्ष उपग्रह बनाए हैं
जिन्हें किसी न किसी युक्ति से ब्रह्मा आकाश में प्रक्षेपित किया जाता है और दूर बैठे विज्ञानी के निर्देश से ये कुछ काल तक आकाश में उड़ते रहते हैं। इस प्रकार असंख्य तारों तथा ग्रहों से युक्त समस्त ब्रह्मांड श्री भगवान की बुद्धि द्वारा नियंत्रित होता है। सारा ब्रह्मांड वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त पुरुषों में प्रधान है। वो कौन है? भगवान सच्चिदानंद गोविंद सर्वकारण कारण श्री श्री कृष्ण चंद्र। प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा से लेकर एक छोटी सी चींटी तक सभी जीव हैं। ब्रह्मा से श्रेष्ठ भी अपनी अपनी निज क्षमताओं वाला अन्य व्यक्तित्व है और श्री भगवान भी ऐसे ही कि एक व्यक्तित्व है। जिस प्रकार अन्य जीव व्यक्ति हैं उसी प्रकार श्री भगवान भी एक व्यक्ति है, किंतु परमेश्वर या परम पुरुष में उत्कृष्टतम बुद्धि होती है और उनमें विभिन्न प्रकार की श्रेष्ठतम अचिंत्य शक्तियां होती हैं। यदि मनुष्य का मस्तिष्क अंतरिक्ष उपग्रह को बना सकते हैं तो तब तो कोई भी बहुत आसानी से कल्पना कर सकता है कि मनुष्य से उच्चतर कोटि का मस्तिष्क ऐसे ही आश्चर्यजनक वस्तुएं बना सकते हैं। जो कोई अधिक श्रेष्ठ हो विचारवान व्यक्ति इस तर्क को आसानी से स्वीकार कर लेगा, किंतु कुछ ऐसे कट्टर नास्तिक हो, ये जगत में नास्तिक होते हैं जो इससे कभी सहमत नहीं होंगे। श्रीला व्यासदेव परम बुद्धिमान को परमेश्वर रूप में पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं और इस परम बुद्धिमान को परमेश्वर या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में संबोधित करते हुए नमस्कार करते हैं। ये परमेश्वर श्री कृष्ण ही है जिसकी श्रील व्यासदेव ने श्रीमद् भगवत गीता में तथा अपने अन्य शास्त्रों में विशेष रूप से श्रीमद् भागवत में स्वीकार किया है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि उनसे बढ़कर कोई परतत्व या अचिंत्य अंतिम लक्ष्य कोई भी नहीं होता। इसलिए श्रीला व्यासदेव तुरंत उन परतत्व भगवान श्री कृष्ण को ही पूजा करते हैं, जिनके दिव्य लीलाओं का वर्णन 10वें स्कंद में ही वर्णना किया है। निष्ठाहीन व्यक्ति सीधे 10वें स्कंद में और विशेषकर उन पांच अध्याय में पहुंच जाता है। जो निष्ठाहीन है, जो निष्ठावान तो वो नहीं करेगा, परंतु जो जिसको मालूम नहीं है पहला स्कंद छोड़ के दूसरा स्कंद छोड़ के 10वां स्कंद को चला जाता है, तो 10वां स्कंद नहीं पढ़ना है, तो पहले से फर्स्ट पहला स्कंद पढ़ना चाहिए, जिनमें श्री भगवान की रास लीला का वर्णन है। श्रीमद् भागवतम का ये अंश इस महान ग्रंथ का गुह्यतम अंश है। जब तक व्यक्ति को श्री भगवान का दिव्य ज्ञान गहराई में समझ न आए तब तक वह श्री भगवान की पूजनीय दिव्य लीलाओं का, जिन्हें रास नृत्य कहा जाता है, तथा गोपियों के साथ उनके प्रेम व्यवहार का निश्चित रूप से ही अनुचित अर्थ ही निकलेगा। ये विषय अत्यंत आध्यात्मिक है। केवल ऐसे मुक्त पुरुष जिन्होंने क्रमशः परमहंस अवस्था प्राप्त कर ली है इस रास नृत्य का दिव्य अवस्था कर सकते हैं। अतः श्रील व्यासदेव पाठकों को अवसर प्रदान करते हैं कि श्री भगवान की लीलाओं के साथ का आस्वादन करने का पूर्व धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार का विकास करें। इसलिए वो जानबूझकर गायत्री मंत्र धीमहि का आह्वान करते हैं। यह गायत्री मंत्र आध्यात्मिक रूप से अन्यत्र व्यक्तियों के लिए, उन्नत व्यक्तियों के लिए है। जब कोई गायत्री मंत्र का उच्चारण करने में सफल हो जाता है तब वह श्री भगवान की दिव्य स्थिति में प्रवेश पा सकता है। अतः गायत्री मंत्र के सफल जप के लिए मनुष्य में ब्राह्मण जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए या फिर उससे पूर्ण रूप से सतोगुणी होना चाहिए। सतोगुणी पुरुष गायत्री मंत्र
कर सकते हैं, तभी वो ठीक से गायत्री मंत्र जप कर सकता है और श्री भगवान के नाम, यश, गुण आदि का दिव्य अनुभूति को प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत में श्री भगवान की अंतर की शक्ति द्वारा प्रकट किए गए उनके स्वरूप का आख्यान है और ये अंतर की शक्ति हमारे अनुभव गम्य दृश्य जगत को उत्पन्न करने वाले बहिरंग सत्य से भिन्न होती है। श्री व्यासदेव ने इस श्लोकों में इन दोनों शक्तियों में अंतर स्पष्ट किया है। वो कहते हैं कि प्रकट की अंतर्गत शक्ति वास्तविक है, जबकि भौतिक जगत में रूप में प्रकट होने वाली बहिरंग शक्ति अनित्य है और मृग मरीचिका के समान भ्रम है। मृग मरीचिका में वास्तविक जल नहीं रहता, केवल जल का आभास रहता है। वास्तविक जल तो कहीं अन्यत्र रहता है, केवल जल का आभास रहता है। ये दृश्य जगत को एक वास्तविकता जैसे ही प्रतीत होता है, किंतु वास्तविकता तो आध्यात्मिक जगत में ही होती है। ये तो मात्र उसकी छाया प्रतिबिंब है। परम सत्य तो वैकुंठ लोक चिदाकाश में है, भौतिक आकाश में नहीं है। भौतिक आकाश में प्रत्येक वस्तु सापेक्ष सत्य है। कहने का तात्पर्य यही है कि एक सत्य किसी अन्य पर आश्रित होता है। यह दृश्य जगत प्रकृति के तीनों गुणों की अंत किया से बनता है और यह अनित्य जगत बद्ध जीव के मोहग्रस्त मन को वास्तविकता का भ्रम प्रस्तुत करने वाले होते हैं। बद्ध जीव अनेक योनियों में प्रकट होते हैं, जिनमें से ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र जैसे उच्चतर देवता भी सम्मिलित हैं। यथार्थ में प्रकट जगत में कोई वास्तविकता नहीं है, किंतु यह वास्तविकता जैसे प्रतीत होता है, वास्तविकता का अस्तित्व को आध्यात्मिक जगत में ही यहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य सामग्री के साथ नित्य विद्यमान रहते हैं। किसी जटिल निर्माण कार्य का मुख्य इंजीनियरिंग निर्माण कार्य में स्वयं भाग नहीं लेता, किंतु वो इसके कोने कोने से परिचित रहता है, क्योंकि समस्त कार्य उसी के निर्देश में संपन्न होता है। वो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से निर्माण कार्य के विषय में हर बात जानता है। इसी प्रकार श्री भगवान भी इस दृश्य जगत के सर्वोपरि अभिज्ञ इंजीनियर होने के कारण, अभियंता इंजीनियर होने के कारण इसके कोने कोने से ही परिचित है। यद्यपि सभी कार्य देवताओं के द्वारा संपन्न किया जाता है, इस भौतिक सृष्टि में ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक कोई भी स्वतंत्र नहीं है। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक कोई भी स्वतंत्र नहीं है, सब चिंता से है। हर स्थान पर सिर्फ भगवान का हाथ दिखाने में आता है। सभी भौतिक तत्वों के साथ साथ आध्यात्मिक स्फुलिंगों का उद्भव उन्हीं से होता है। इस भौतिक जगत में और जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों की ही अंत क्रिया से होता है, जो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से अद्भुत होती है। एक रसायन शास्त्री अपनी प्रयोगशाला में बैठ कर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलाकर जल उत्पन्न कर सकता है, किंतु वास्तव में जीव तो परमेश्वर के निर्देशानुसार प्रयोगशाला में कार्य करते हैं और वह रसायन जीव सामग्री से कार्य संपन्न करता है। वो श्री भगवान द्वारा प्रदान की गई है। जैसे ही रसायन विधि वो भगवान के द्वारा ही प्रेरित होते हैं। श्री भगवान प्रत्येक तथा अप्रत्यक्ष रूप से ही प्रत्येक वस्तु से ही परिचित है तथा वे सभी सूक्ष्म बातों को जानने वाला है और संपूर्णतः स्वतंत्र है।
और इनकी तुलना सोने की खान से ही की जा सकती है, जबकि विभिन्न रूपों वाले दृश्य जगत की तुलना सोने से बनी विभिन्न वस्तुओं से की जा सकती है, जैसे सोने की अंगूठी, हार इत्यादि। सोने की अंगूठी तथा सोने का हार के गुण खान में पाए जाने वाले सोने के ही समान होती है। एक बड़ा सोना से ही छोटा सोना बन सकते हैं, परंतु छोटा सोना को भी वही सोना है, परंतु उसका जो गुण है, उसका गुण जो है वो नष्ट नहीं होता, कोई सोना है। जितना भी हम आग में डालेंगे, कोई भी धोएंगे तो वही सोना ही रहेगा। जबकि विभिन्न रूपों वाले दृश्य जगत की तुलना सोने के बनती है, किंतु अतः परम सत्य एक ही है और साथ ही साथ भिन्न भी है। कोई भी वस्तु पूर्ण रूप से परम सत्य को समान नहीं होती, किंतु साथ ही परम सत्य से स्वतंत्र भी कुछ नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड के शिल्प ब्रह्मा से लेकर एक नगण्य चींटी तक सभी बद्ध जीव सृजन का कार्य करते हैं, किंतु इनमें से कोई भी परमेश्वर से स्वतंत्र नहीं है। भौतिकवादी व्यक्ति व्यर्थ ही सोचता है कि उसके अतिरिक्त कोई अन्य सृष्टा नहीं है। भौतिकवादी बोलते कि मेरे से कोई बड़ा नहीं है। यह माया या भ्रम कहलाता है। अल्पज्ञानी के कारण भौतिकवादी अपने अपूर्ण इंद्रिय के परे देख नहीं पाता, और इसी प्रकार से वो सोचता है कि पदार्थ किसी श्रेष्ठ बुद्धि की सहायता के बिना ही स्वतः आकार ग्रहण करता है। श्रीराम व्यासदेव ने इस श्लोकों में इसका खंडन किया है, क्योंकि पूर्ण परम पूर्ण पुरुषोत्तम सत्य प्रत्येक वस्तु में ही उद्गम है, प्रत्येक वस्तु में ही है। अतः परम सत्य के शरीर में स्वतंत्र कोई भी वस्तु नहीं हो सकती। देह के साथ जो कुछ घटित होता है वो देही को तुरंत ज्ञात हो सकता है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि देह और देही, देह मीन्स शरीर और देही मीन्स हमारा जो आत्मा, आत्मा को पता चलता है। तो देह के साथ जो कुछ घटित है वो देही तो तुरंत ज्ञात हो जाता है, आत्मा को पता चलता है। इस प्रकार ये सृष्टि उस परम पूर्ण का शरीर है। अतः इस सृष्टि में जो कुछ घटित होता है उससे वो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से ही परिचित है। श्रुति मंत्र से यह कहा गया है कि वो परम पूर्ण या ब्रह्मा समस्त वस्तुओं का सर्वोच्च उद्गम है। प्रत्येक वस्तु उनमें से उद्गम है, उन्हीं के द्वारा पालित है और अंत में उन्हीं में प्रवेश कर जाती है। ये प्रकृति का नियम है। श्रुति मंत्र में इसी की पुष्टि की गई है। यह कहा गया है कि ब्रह्मा के कल्प के प्रारंभ में जिस उद्गम में समस्त वस्तुएं उद्भूत होती है और अंततः जिस आगर में वह प्रवेश करती है वो परम सत्य ही ब्रह्मा है। भौतिक विज्ञानी यह मानकर चलते हैं कि ग्रह मंडल का उद्गम सूर्य है, किंतु वे सूर्य का उद्गम नहीं बता पाते। सूर्य का उद्गम कहां से आया, चंद्र से कहां से आया, तो उनको पता नहीं, परंतु सूर्य मंडल से ही वो बता सकते हैं। तो यहाँ पर इस सर्वोच्च उद्गमी व्याख्या की गई है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जो सूर्य के तुल्य जाने जा सकता है, परम श्रेष्ठा नहीं है। इस श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान श्री भगवान द्वारा प्रदान किया गया है। कोई चाहे तो यह तर्क कर सकता है कि प्रथम जीव होने के नाते ब्रह्मा को प्रेरित नहीं किया जा सकता, प्रेरित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उस समय कोई दूसरा जीव मौजूद नहीं था। यहाँ पर यह कहा गया है कि परमेश्वर ने गौण सृष्टा ब्रह्मा की प्रेरित किया, जिससे वह सृजन का कार्य कर सके। अतः समस्त सृष्टि के पीछे जो परम बुद्धि कार्य करती है वो परम ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण ही है। परम ब्रह्मा श्री कृष्ण ही है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन,
वह जो सूर्य का शक्ति यानी प्रकृति का निरीक्षण करते हैं, जिससे सभी पदार्थ में बने हैं। अतः श्रीला व्यासदेव ब्रह्मा की नहीं अपितु परमेश्वर की पूजा करते हैं। जो सृष्टि कार्य में ब्रह्मा का मार्ग दर्शन करने वाले हैं, इस श्लोक में अभिज्ञ तथा स्वरा का शब्द महत्वपूर्ण है। ये दो शब्द परमेश्वर और अन्य सभी जीवों में निरंतर अन्य जीवों में अंतर बताते हैं। दूसरा कोई भी जीव अब अभिज्ञ तथा स्वराट नहीं है, अर्थात कोई भी जीव ना तो पूर्ण रूप से जानता है और ना ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यहाँ तक कि सृष्टि करने हेतु ब्रह्मा को भी परमेश्वर का ध्यान करना पड़ता है। तो फिर आइंस्टाइन जैसे ही महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक की विस्तार किया है, ऐसे ही वैज्ञानिक का मस्तिष्क निश्चित रूप से ही किसी मनुष्य की उपज नहीं है। जब कोई विज्ञानी ऐसे ही मस्तिष्क नहीं बना सकता, तो फिर उन अल्पज्ञ नास्तिक का क्या कहना जो भगवान की सत्ता को चुनती है। यहाँ तक भी मायावादी निर्विशेषवादी जो श्री भगवान की से एकाकार होने की डिंग मारते रहते हैं। मायावादी लोग ना तो अभिज्ञ है ना स्वराट, ऐसे ही निर्विशेषवाद से भगवान के एकाकार होने हेतु ज्ञानार्जन हेतु कठिन तपस्या करते हैं, किंतु अंततः वो किसी ऐसे धनी शिष्य पर आश्रित हो जाते हैं जो मठ तथा मंदिर बनाने हेतु उन्हें धन प्रदान करते हैं। रावण या हिरण्यकशिपु जैसे नास्तिक को से भगवान की सत्ता का विरोध करने के पूर्व कठिन तपस्या करनी पड़ी थी, किंतु अंत में वो असहाय बन गए। रावण कुंभकर्ण और हिरण्यकशिपु और सभी युद्ध होने के लिए सबसे त्रिलोक में विजय होने के लिए वो भी स्तुति करते हैं और भी जाके पहाड़ में तपस्या करते हैं ब्रह्मा को वो कुछ स्वार्थ के लिए। तो इसलिए वो भी निराश हो जाता है, किंतु अंत में असहाय बन गए और इसे भगवान क्रूर मृत्यु के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए। तो वे अपने आप को बचा नहीं पाया। यही हाल उन आधुनिक नास्तिक का ही है जो भगवान की सत्ता को अवमानना करते हैं। ऐसे ही नास्तिक को भी ऐसे ही दर्द मिलेगा, क्योंकि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। जब जब लोग ईश्वर की सत्ता की उपेक्षा करते हैं, तब तब प्रकृति तथा उसके नियम उन्हें दंड देते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता के इस सुप्रसिद्ध श्लोक द्वारा भी होती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब हे अर्जुन मैं ये धरती पर अवतरित हूँ। श्रीमद् भगवद गीता 4 अध्याय में कहा गया। परमेश्वर पूर्णतम है, उसकी पुष्टि समस्त श्रुति मंत्र द्वारा होती है। श्रुति मंत्र में कहा गया है कि परम पूर्ण श्री भगवान ने पदार्थ पर दृष्टिपात किया और इस प्रकार सभी जीवों की उत्पत्ति है। ये जीव श्री भगवान के अंश रूप में ही है। भगवान कहते हैं मम से जीवरूप जीवभूत सनातन, मेरा अंश हो। तो ये सारा जीव मेरा अंश हो। वही इस विशाल भौतिक सृष्टि को आध्यात्मिक स्फुलिंग रूपी बीज से ही अभिष्ट करते हैं और इस प्रकार सृजनात्मक व्यक्तियों पे काम करना शुरू कर देती है, जिससे अनेक आश्चर्यजनक सृष्टियां उत्पन्न होती हैं। नास्तिक यह तर्क कर सकता है इधर घड़ी बनाने वाले के अधिक दक्ष नहीं है, किंतु ईश्वर निश्चित रूप से अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि वे यंत्र के नर तथा मादा दोनों ही रूप को बना सकते हैं।
नर अथा मादा, नरमादा। फिर ये विविध नरमादा यंत्र ईश्वर द्वारा अधिक ध्यान दिए बिना अपने जैसे ही असंख्य मंत्र उत्पन्न करते चले जाते हैं। यदि मनुष्य ऐसे यंत्र का जोड़ा बना सके तो उसकी देख के बिना ही अन्य यंत्र उत्पन्न कर सके, तब जाकर वह ईश्वर की बुद्धि के पास पहुंच सकता है। छोटा छोटा सूक्ष्म यंत्र को देखकर मनुष्य भी बड़ा बना सकते हैं, परंतु जो मनुष्य बड़ा बना सकते हैं तो ये छोटा छोटा यंत्र कहाँ से आया, वो उनको पता चल जा सकता है कि ये भगवान की ये है। किंतु ऐसे संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक यंत्र पर अलग अलग कार्य करना ही होता है। अतः ईश्वर की तरह कोई भी व्यक्ति सृजन नहीं कर सकता। ईश्वर का अन्य नाम है असमर्थ्य है, जिसका अर्थ ये है कि कोई ना तो उनके तुल्य है, ना उनसे कोई बढ़कर है, कोई बड़ा है। परम सत्यम ही है, इसलिए सत्यम परम धीमहि कहा गया। जिनके तो कोई मौततुल्य है, ना कोई उनसे श्रेष्ठ है, इसकी पुष्टि श्रुति मंत्र में की गई है। ऐसा कहा गया है कि इस भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पूर्व से भगवान ही विद्यमान थे और विद्यमान है और विद्यमान भी रहेगा। जो हर किसी को स्वामी है, उन्होंने कि ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान का उपदेश दिया। इन्हें श्री भगवान की आज्ञा सब प्रकार से पालन योग्य है। जो कोई भवबंधन से छूटना चाहता है, उससे उनकी शरण में चले जाते हैं, भगवान कृष्ण के शरण में, तो ये भवबंधन को छूटने के कारण। इसी की पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में हमको भगवान कृष्ण निर्देश देते हैं। तत्व ज्ञान, पूरा तत्व ज्ञान लेना है। भगवत गीता क्या है, हम कैसे ही भव संसार में हम पुनर्बार जन्म नहीं लेते। इस संसार दावानल में कितना भी कष्ट हो, जब तक मनुष्य परमेश्वर में चरण कमल के शरण ग्रहण नहीं करता, तब तक उसका मोह ग्रस्त होना चाहिए। वो माया उसको पूरा कैप्चर कर लेते हैं। जब कोई बुद्धिमान पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में शरण ग्रहण करके उनको समस्त कारणों का कारण मान लेते हैं, जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है, तभी वह व्यक्ति महात्मा बन सकता है। किंतु ऐसे महात्मा दुर्लभ होते हैं। केवल ऐसे महात्मा समझ सकते हैं कि भगवान ही समस्त सृष्टियों का आदि कारण ही है, सर्व कारण का कारण ही है। वो इस परम या परम सत्य है, क्योंकि अन्य सभी सत्य उनसे जुड़े हुए हैं। वो तो सर्वज्ञ हैं, उनके लिए कोई मोह नहीं होता। कुछ मायावादी लोग विद्वान तर्क करते हैं कि श्रीमद् भागवत की रचना श्रीला व्यासदेव ने नहीं की, और इनमें से कुछ लोग अपने विचार रखते हैं कि ये ग्रंथ आधुनिक रचना है और इसे गोपदेव नामक किसी व्यक्ति ने लिखा है। आधुनिक मायावादी लोग बोलते हैं। ऐसे व्यर्थ तर्कों को खंडन करते हुए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि कोई प्राचीनतम पुराण को भागवतम शब्द का उल्लेख हुआ है। श्रीमद् भागवतम का प्रथम श्लोक गायत्री मंत्र से प्रारंभ होते हैं। इसका उल्लेख प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण, प्राचीनतम पुराण जो है मत्स्य पुराण, सनातन धर्म से हमारा कितना पुराण है? हाँ, एक पुराण से इस भागवत पुराण को लगा है। अधिक ऐसा 70 पुराण 70 पुराण है, पर भागवतम अलग है। उनको वह है महापुराण, और पुराण में नहीं जाएगा। भागवतम श्रीमद् भागवतम पुराण में नहीं जाएगा, महापुराण में जाएगा। जैसे 70 पुराण जो बोलने के बाद नारद मुनि को संतुष्ट नहीं हुआ, तो इसलिए नारद मुनि बोले कि हे व्यासदेव, जो कि थोड़ा 70 पुराण से और आगे बढ़े, तो इसलिए व्यासदेव ने 70 पुराण से पूरा सभी रस निकल के पूरा 18,000 श्लोक में लिखा गया है। तो इसको नारद मुनि संतुष्ट हो गया। इतना इसे
ये सभी पुराण को लगा के महापुराण बना दिया, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। उस पुराण में श्रीमद् भागवत में आए गायत्री मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आध्यात्म को बदल से युक्त अनेक कथाएं हैं जो गायत्री मंत्र से प्रारंभ होती है। ब्राह्मण पूजा करने से ही गायत्री मंत्र शुरू करते हैं। तो कोई भी पूजा करने से ही हम ओम उच्चारण करते हैं। ओम मंगल भगवान विष्णु, वो मंगल करते हैं, भगवान विष्णु मंगल करते हैं। तो आध्यात्म को बदल से युक्त अनेक कथाएं भी हैं। यह भी उल्लेख है कि कोई पूर्णिमा का दिन इस महान ग्रंथ का दान करता है। पूर्णिमा का दिन श्रीमद् भागवत को कोई भी दान करे, यह भी उल्लेख है कि कोई पूर्णिमा का दिन इस महान ग्रंथ को दान करता है, उससे जीवन का सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होता है और वो श्री भगवान के धाम को वापस चले जाते हैं। पूरा कहीं 17 पुराण को आप दान नहीं कर सकते, तो एक पुराण है भागवत पुराण, आप एक पुराण को दान कर सकते हैं। पर दान करना का वो भी बोलेंगे, इसको दान करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो उससे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्ति होती है। अन्य पुराण में श्रीमद् भागवत का संदर्भ आया है जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि यह ग्रंथ 12 स्कंद में ही पूर्ण हुआ है। श्रीमद् भागवत एक टोटल है 12 स्कंद, जिसमें 18,000 श्लोक है। पद्म पुराण में भी गौतम मुनि महाराज अम्बरीश का वार्ता में श्रीमद् भागवत उल्लेख हुआ है। वहां पर राजा को उपदेश दिया गया कि यदि वे भगवान से मोक्ष चाहते हैं तो नियमित रूप से श्रीमद् भागवत को पाठ करना चाहिए। नियमित रूप से भगवत कथा को श्रवण करना चाहिए, पाठ करना चाहिए नियमित। तो नियमित रूप से श्रीमद् भागवत पाठ करें। ऐसी परिस्थितियों का अंतर्गत श्रीमद् भागवत की प्रामाणिकता असंदिग्ध है। विगत 500 वर्ष में उनकी प्रकांड विद्वान तथा आचार्य तथा श्रीला जीव गोस्वामी, आज से 500 वर्षों से पहले श्रीला जीव गोस्वामी, श्रीला सनातन गोस्वामी, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीला वल्लभाचार्य, श्री तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के पश्चात भी अनेक प्रसिद्ध विद्वान ने श्रीमद् भागवत पर विशद टीकाएं भी लिखा है। गंभीर विद्यार्थी के दिव्य उपदेशों के अधिक आस्वादन के लिए इस सब के अध्ययन का प्रयास करना चाहिए। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने मौलिक तथा शुद्ध यौन मनोविज्ञान आदि रस की विशेष विवेचना की गई है, जो समस्त भौतिक उन्माद से रहित होकर रहते हैं। यह समस्त भौतिक सृष्टि तो यौन जीवन के विद्वान के आधार पर गतिशील है। आधुनिक सभ्यता में यौन जीवन ही सभी कार्यकलाप का केंद्र बिंदु ही है। जिधर भी कोई अपना सुख मोड़ता है, कोई अपना मुख बढ़ता है, हरे कृष्ण, उधर ऐसे ही यौन संबंध का प्राधान्य दिखाने को मिलता है। अतः यौन जीवन अवास्तविक नहीं है, इसकी वास्तविकता आध्यात्मिक जगत के में अनुभव की जाती है। भौतिक यौन जीवन को मौलिक तथ्य का विकृत प्रतिबिंब मात्र है। वास्तविक तथ्य तो परम सत्य ही है। अतः परम सत्य कभी निराकार नहीं हो सकता। निराकार रहते हुए शुद्ध यौन जीवन निरख पाना संभव नहीं है। फलस्वरूप निर्विशेषवादी चित्त ने गृहीत सांसारिक यौन जीवन को अप्रत्यक्ष प्रोत्साहित दिया है, क्योंकि उनने परम सत्य की निराकारता, निर्विशेषता, परम अत्यधिक बल दिया है। इसलिए काम की वास्तविक आध्यात्मिक रूप को न जानने के कारण मनुष्य ने विकृत भौतिक काम वासना को ही सब कुछ माना रखा है। रुग्ण भौतिक अवस्था की काम वासना तथा आध्यात्मिक काम वासना में अंतर है। ये श्रीमद् भागवतम पूर्व ग्रह रहित पाठों को धीरे धीरे आध्यात्मिक की पूर्ण अवस्था तक ले जाने वाला है। ये मनुष्य को 3 प्रकार के भौतिक कार्य, सकाम कर्म, काल्पनिक दर्शन तथा कार्यकारी देवताओं की पूजा से ऊपर उठने में सक्षम बनाएगा, जिनका विधान वैदिक श्लोक में ही है।
ओम ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्यदेशदाने पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो बहुत ये लंब था ये श्लोक और ये पहला श्लोक श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक और पहला श्लोक में जैसे ब्राह्मण पहले से मंत्र ध्वनि सुर करते हैं तो शुद्ध करते हुए गायत्री मंत्र उच्चारण करते हैं। गायत्री मंत्र बिना ब्राह्मण शुद्धिकरण नहीं होगा और गायत्री मंत्र बिना कोई भी प्रारंभ नहीं हो सकते। ठीक है, इसे श्रीमद् भागवत रसामय गायत्री मंत्र का छंद वहां पे रखा है, सत्यम परम धीमहि, ये है गायत्री। तो इसमें क्या है, भागवत श्रीमद् भागवत, भागवत मीन्स क्या है पहले सोचना चाहिए। भागवत मीन्स क्या है? भागवतम श्रीमद्, श्री अर्थात श्रीमती राधा रानी, श्री अर्थात श्रीमती राधा रानी और राधा रानी का निर्देश पर शुक पक्षी के जो दिया हुआ वचन भगवान कृष्ण को भगवान का कथा को विस्तार करने के लिए शुक पक्षी जो है शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित राजा को बताते हैं श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् मतलब रुचि, उनका रुचि से राधा रानी का रुचि, राजा के मन से जो जिज्ञासा है जो कि मेरा प्राण प्रिय का गौरवगान करे। क्या गौरवगान करे? भागवतम, भागवत। भ मीन्स भक्ति, ग मीन्स ज्ञान और ब मीन्स वैराग्य, त मीन्स तत्वसार। ये भक्ति ज्ञान और वैराग्य का तत्व से श्रीमद् भागवतम कथा पूरा अष्टादश अध्याय में है। तो ये भागवत पढ़ने से हम क्या लाभ हो है? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित राजा को कहते हैं गंगा घाट पर, वहां पे नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी कहते हैं 88,000 मुनि ऋषियों को। तो ये मुनि ऋषियों का जिज्ञासा है। अभी जो मुनि ऋषि जिज्ञासा करते हैं, शौनकादि ऋषि कहते हैं जे की ये भागवत कथा। तो वहां से जो नैमिषारण्य में जो नैमिषारण्य में जो भागवत आयोजन है, पहला भागवतम चतुर्श्लोक भागवतम, परंतु एक श्लोक है जो कि भगवान कृष्ण के वो क्या है? ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्याय हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम सच्चिदानंद कौन है? श्रीमती राधा ने बताते हैं शुक पक्षी को। उनके पास एक पक्षी था और पक्षी को बोलते हैं कि और उसको दिव्य ज्ञान देते हुए हरि नाम ले लीजिए, हरि नाम ले लीजिए। तो शुक पक्षी ने हरि नाम लेते और वो बताते हैं ये मेरा प्राण प्रिय का जो भगवत धाम राधा के पास, राधा और कृष्ण भगवत धाम में रहते ना, और भगवत धाम में एक पक्षी थी। तो उनको बताते हैं ये श्लोक, वो सच्चिदानंद है, सत्य चित आनंद। सत्य जो शाश्वत पुरुष है, शाश्वत पुरुष है, ना उनका जन्म है ना उनका मृत्यु है, वो शाश्वत है। और हम लोग चिंटी से ब्रह्मा तक जाएंगे तो वो जन्म मृत्यु रहता है, परंतु किसका जन्म नहीं है और दिव्य जन्म लेते हैं और दिव्य मृत्यु होते हैं, वो उनका जन्म मृत्यु नहीं है। तो इसलिए वो है शाश्वत पुरुष, पुरातन पुरुष, आदि नारायण गोविंद, वो है आदि नारायण गोविंद श्री कृष्णचंद्र। तो उनको उन सब चित मतलब ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण नॉलेज, पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण ज्ञान है। कोई डॉक्टर के पास चलेंगे तो वो डॉक्टर का ज्ञान बताएंगे, कोई खेती के पास चलेंगे तो वो किसान के पास जाएंगे तो वो खेती का ज्ञान बताएगा।
परंतु डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम लोग को बोलेंगे किसान के बारे में, तो बोल सकते हैं क्या? कुछ नहीं बोल सकते। कोई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कोई भी हो, वो भी जाएंगे बोलेंगे तो ये मेरा ट्यूमर है, तो ये क्या रोग हो, इसका मेडिसिन क्या है, वो बोल सकते हैं क्या? कुछ नहीं बोल सकता। इंद्र के बारे में जाएंगे, इंद्र के पास जाएंगे तो इंद्र को बारिश के बारे में बोलेंगे, परंतु सूर्य का बारे में कुछ नहीं बोल सकता। ऐसे ही मर्त्य से लेकर पूरा भूल तीनों लोकों में सभी एक एक पोस्ट में रखा गया है, परंतु वही पोस्ट के बारे में वो बताएगा, परंतु सभी का नॉलेज किसका पास है? तो इसलिए सब कारण कौन हो सकता है? इसलिए सर्व ज्ञान है भगवान पूर्ण सत्य श्री कृष्ण सत्य, कृष्ण ही सर्व ज्ञानी है। तो वो कैसे ही उनको खुशी कर सकते हैं और कैसे राक्षस को वध कर सकते हैं और कैसे ही आनंद भक्तों को आनंद दे सकते हैं, वो सभी ज्ञान पूर्ण है भगवान कृष्ण के पास। चीख चला गया और बाद में क्या? आनंद 24 आनंद रहते हैं, 24 आवर्स आनंद भगवान धाम भगवत धाम श्री कृष्ण के पास है। जिसके पास आनंद है वो आनंद दे सकता है, जिसके पास आनंद नहीं है वो देवता को पूजा करके हम पूरा भी वही कितना एक घंटा, एक महीना, नहीं तो एक साल में हम आनंद रह सकते हैं, पर दूसरा साल आनंद नहीं रह सकते। परंतु एक जन्म जन्म ही सुखी भवत, जन्म जन्म सुखी हो सकते हैं कृष्ण के चरणारविंद मन लगाने के बाद। तो इसलिए सर्व कारण का कारण वह सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्याही है। तो ये भगवान का विश्वपत्य है, भगवान वो सर्वव्यापी है। ये सिर्फ एक भगवान धाम से नहीं रहते, वो पूरा 14 ब्रह्मांड का मालिक है। इसलिए उनको बोलते हैं जगन्नाथ, बोलते हैं जगन्नाथ। तो सारा जगत पति हो है, सभी का जगत का पति हो है, ऑर्डर है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्य तापत्रय विनाशाय, 3 टाइप्स ताप दिखाते हैं यहाँ पे, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आदि भौतिक, आदि दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप, ये त्रिताप है। जो भी हम यहाँ पे चलते हैं ना, यहाँ चिट्टी से लेकर मानव से लेकर ब्रह्मा लेकर देवता को लेकर ब्रह्मा तक हम जाएंगे तो ये 3 टाइप रहते हैं, दैहिकी, दैविकी और भौतिक। ये दैहिक ताप क्या है? हमारे शरीर में आज कष्ट हुआ, बुखार हुआ, कुछ ठंडी हुआ और कोई बड़ा बड़ा रोग आता है, तो ये दैहिक ताप, देह का ताप कैसे कष्ट निवारण करना है। और आदि भौतिक, ये आदि भौतिक क्या है ना? भौतिक ताप है हमारा, कोई हमारे घर से चोरी हो गया, हरे कृष्ण, कोई आदि भौतिक जो भौतिक ताप, और भौतिक ताप जो कि हमारे घर में चोरी हो गया, हमारे मन में कष्ट आया, वो भौतिक ताप। कोई रास्ते में जाते हैं एक्सीडेंट हुआ तो वो भौतिक ताप, कोई किसी को मारा है भौतिक ताप, कोई किसी के द्वारा ही दुख आक्रमण हुआ है भौतिक ताप। हमारे घर में परिवार में कष्ट, बाहर का कष्ट, सारा जगत का कष्ट में जो है वो भौतिक ताप। जैसे पिछले 2020-2021 में जैसे हुआ था कोरोना, ये कोरोना जैसे वायरस आया वो है भौतिक ताप। तो उनको इतना वायरस हुआ या वो उसको मेडिसिन भी नहीं, तो इसलिए लाखों मानव सभी बहुत में कारण हो बन गया, तो वो है भौतिक ताप। तो इसलिए बाद में दैविक ताप आते हैं। दैविक ताप क्या है? दैविक ताप है जो कि सुनामी आ गया, कोई भी पूरा पानी आ गया, सभी गांव डूबने लगे, और अर्थक्वेक जो कि भूकंप हो जाता है, भगवान का कारण, भगवान के दिया हुआ ये सभी, ये है दैविक ताप। और भौतिक, दैविक और दैहिक, ये 3 कारणों से बचने के लिए केवल एक ही भगवान पास है वो कैपेसिटी जो कि हमको रक्षा कर सकते हैं, तो है
सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्याय हेतु तापत्रय विनाशाय, ये तापत्रय विनाश करने के लिए हम तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्ण के चरण में हम मन लगाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ही हमको उद्धार कर सकते हैं। तो इसलिए ये पहला श्लोक भगवान, ये पहला श्लोक से भागवत कथा और भागवत कथा श्रवण करना चाहिए। श्रवण कैसे होता है ना, पहला नवला भक्ति आता है और नवला भक्ति से ही श्रवणम फर्स्ट होना चाहिए। और किसको श्रवण करना है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु का कथा श्रवण करना चाहिए। विष्णु का कथा श्रवण करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु का कथा श्रवण करना चाहिए और कीर्तन का श्रवण करने के बाद कीर्तन करना चाहिए। तो एक छोटा ना बच गया, तो यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा प्रभुपाद ने लिखते हैं कि किसके कारण से हमारे हृदय में भक्ति जागृत नहीं होता, किसके कारण से भक्ति जागृत नहीं होता? 6 कारण से, 6 कारण से हमारे हृदय में भक्ति नहीं आएगा। तो क्या क्या है कारण? तो पहला कारण है, हम जो भोजन करते हैं शरीर के लिए ज्यादा से ज्यादा भोजन कर लेते हैं। तो जितना लिमिट है वो लेना है, तो लिमिट क्रॉस कर दिया तो ज्यादा, और बॉडी को क्या आता है, आलस्य आ जाता है। तो आलस्य के कारण भक्ति माइनस हो जाता है। ओके, सेकंड कारण है, जो चीज पाने के लिए हमारा है, हम देख सकते हैं कि ये चीज मेरा है, मेरा हो सकता है, तो आप क्या कष्ट कर सकते हैं उसके लिए, पाने के लिए। जो चीज पाने के लिए नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, मेरा सामर्थ्य नहीं है उनको पाने के लिए, तो उसको समय आप बिताते हैं, तो उसका समय और उसके चीज के ऊपर पूरा जो मन है, लोभ है, तो वो उसके ही कारण से फिर भी भक्ति नष्ट हो जाता है। तीसरा, भगवान की कथा से छोड़कर जो अनावश्यक जो है हम स्टोरी बताते हैं, कोई घर घर में सब बैठ जाते हैं और उधर घर क्या बता, उधर बेटी क्या, उधर बेटा क्या, वो सब सांसारिक जो स्टोरी बताते हैं, वो बताते 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 टाइम पास हो जाता है। तो वो सांसारिक स्टोरी से जो मन लगाते हैं, भक्ति वहां पे नष्ट हो जाता है। भक्ति देखते हैं जिसका भक्त कौन है, जिसका हृदय में भक्ति है। अब भक्ति कैसे आएगा? भगवान का नाम से ही भक्ति आएगा। भगवान का नाम कैसे? पुराण है, शास्त्र है, कोई भी भगवान का स्टोरी बताना चाहिए। तो भगवान का गप नहीं करके वो क्या करते हैं, सांसारिक बात करते हैं। ये तीसरा। चौथा है, आध्यात्मिक उद्देश्य न रखकर केवल नामक मात्र शास्त्र को अध्ययन करते हैं। हमारा आध्यात्म का स्पिरिचुअल में नहीं रहेंगे, हम यहाँ पे शास्त्र अध्ययन करते हैं। तो शास्त्र अध्ययन करने से वो ऊपर नहीं जाता है। तो ये क्योंकि वो बोलते कि मैं अपने को खुद स्वार्थ के लिए रहते हैं, तो ये है भक्ति नष्ट हो जाता है। पंचम क्या है? हम साधु संग करना चाहिए। जो साधु संग छोड़कर भगवत संग, भागवत संग करना चाहिए। कोई भी यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे भगवान से निताय गौरांग है और सारा वैष्णव है और राधा माधव है और श्रीमद् भागवत में पुराण है। श्रीमद् भागवत को जो संग कर लिया, तो ये इसको संग छोड़ के जो एक पूछ संग में करते हैं, तो कोई ट्रिक्स हो, कोई भी बैड लैंग्वेज बोलने वाला है, तो उनके संग करते हैं ना, तो वो उधर भी भक्ति नष्ट हो जाता है। ये पंचम कारण। षष्ठ कारण, सफलता के लिए मन में लोभा सकते रहना। मेरा मन कैसे मैं सफल कर सकता हूँ, सफल कर सकता हूँ, इतना लोभ करते हैं। ये लोभ जो मनुष्य को हमको क्या करते हैं, क्षति में पहुंचाता है, दुख में पहुंचाता है। तो इसलिए भी भक्ति नष्ट हो जाता है। इनके कारण से, षष्ठ कारण से ही पूरा हमारा भक्ति हमारे हृदय में नहीं आता।
और जब भक्ति नहीं आएगा, और भक्ति का माता है, माँ है, और माँ के दो बेटा है, और ज्ञान और वैराग्य, वो दोनों बेटा कैसे आएगा? उसको हृदय में भक्ति नहीं आता तो ये ज्ञान और वैराग्य कभी भी नहीं आएगा। कितना भी माला जप करने को, कितना भी हरि नाम करो, कोई भी, परंतु एक एक भक्त हैं जो कि वो ज्ञान करते हैं, सभी को रिस्पेक्ट देते हैं और भी माला जप करते हैं, और भक्ति उनके हृदय में रहते हैं, क्योंकि भक्ति हृदय में रह गया तो ज्ञान और वैराग्य तुरंत आ जाता है। ये था पहला स्कंद का पहला अध्याय। तो इसलिए बहुत बड़ा लंबा है। हरे कृष्णा। कुछ क्वेश्चन है क्या? ठीक है, ठीक है। प्रसाद लेके, यहाँ पे प्रसाद है, प्रसाद लेके चलिए, थोड़ा प्रसाद ले लीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। थैंक यू एवरीवन।